Hello, my dear lovely friends, I learners. Today I am going to teach you a spoken English. Yes, आपने सही सुना, स्पोकन इंग्लिश आज हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि हम डेली अपने लाइफ में किसी न किसी पर्सन से मिलते जुलते रहते हैं और मिलने के साथ ही हमारा अभिवादन शुरू होता है। तो हाउ टू रिगार्ड, अगर कोई हमारे घर में आता है या हम किसी से कहीं मिलते हैं तो उसका रिगार्ड हम कैसे करेंगे, उसका आदर सत्कार कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूँकि हम शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि अगर किसी से हम मिलते हैं तो हम अगर सुबह में मिलते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा सिलसिला चलता है सुबह से लेकर, यानी सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेकर 5-6 बजे से लेकर 12 बजे के पहले। लेकिन वही 12 बजे के बाद से अगर किसी से हम मिलते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन में पड़ते हैं क्या कहें। तो वहाँ हम गुड आफ्टरनून कहते हैं, जो हमारा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है। और गुड नून भी बोल सकते हैं। अधिकांश एक्चुअल में कुछ ग्रामेटिशियन कहते हैं कि 12 से 2 के बीच में हम लोग गुड नून बोलेंगे और 2 से 5 के बीच में हम लोग बोलेंगे गुड आफ्टरनून। एज यू लाइक, आपकी पसंद, जैसा आप बोलते हो या बोलते हैं या बोलेंगे। इसके साथ ही गुड इवनिंग हम बोलते हैं शाम 5 बजे से लेकर 6-7 बजे के आसपास। इसके बाद 7 बजे के बाद हम रात मान लेते हैं और रात ऐसे हो भी जाता है तो उसमें हम लोग गुड नाइट का यूज करते हैं। लेकिन इतना कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि हर समय हमारे पास घड़ी नहीं होती है, तो हम क्या करें। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम आपको एक नए वर्ड को, एक नए सेंटेंस को लेकर आए हैं जिसका स्टडी हम लोग करेंगे और कोई टाइम का उसमें बाउंडेशन नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मस्ट वेलकम, मस्ट वेलकम एक ऐसा वर्ड है जिसको हम एनी टाइम बोल सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब चाहे बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रणाम, नमस्कार, सलाम इत्यादि। जवाब में यानी रिप्लाई में भी मस्ट वेलकम ही होगा। मस्ट वेलकम सर, मस्ट वेलकम। क्लियर? इसके बाद हम उसका हाल चाल पूछते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। बट यू, लेकिन आप कैसे हैं। एंड यू, आप कैसे हैं। चाहे तो आप इसको आप लोग समझ भी सकते हैं, लेकिन नीचे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो सुनकर आप लोग लिख सकते हैं इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो नोटबुक आप लोग तैयार रखेंगे साथ में और तब इसको वीडियो को प्ले कीजिए और सुनते हुए इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए। इसके बाद हम पूछते हैं योर गुड नेम प्लीज, योर गुड नेम प्लीज, आपका शुभ नाम क्या है। तो अपना नाम आप बताइएगा। तो आम माई सेल्फ अभिराज, मैं अभिराज हूँ। तो यहाँ रेड कलर का यूज हुआ है इसलिए कि आप लोग अपना नाम वहाँ फील करेंगे। क्लियर? आम अभिराज, ये 2 तरीके से कह सकते हैं। आई एम अभिराज, आम अभिराज, आम प्रियदर्शनी, आम सोनम, आम सपना, इटीसी, जो भी आपका नाम हो बोल सकते हैं। योर सरनेम प्लीज, आपका सरनाम, सरनेम क्या है। सरनेम दैट इज उपनाम। उपनाम यानी नाम के जो टाइटल में लगाया जाता है लास्ट में, तो लास्ट नेम को हम लोग सरनेम बोलते हैं। जैसे प्रसाद,
बहुत लोग प्रसाद लिखते हैं, कुछ लोग गोंड लिखते हैं, कुछ लोग सिंह लिखते हैं, कुछ लोग यादव लिखते हैं, कुछ लोग पांडे लिखते हैं, कुछ लोग कुशवाहा लिखते हैं, तो अब कुछ लोग सिन्हा लिखते हैं। तो इस तरह से अब आपका जो लास्ट नेम है यानी टाइटल आपका जो है यहाँ पर फिल कर देंगे सरनेम में। अधिकांश फॉर्म फिलअप में भी ये पूछता है, तो हम वहाँ थोड़ा सा मिस माइंड हो जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद से आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसके बाद जब इतना हो जाता है तो हम उसके जगह का नाम पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, कहाँ घर है तुम्हारा, पूछते हैं ना, हाल चाल होता है। उसके बाद से आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो आगे के प्रोसेस में वेयर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं या कहाँ से आते हैं, चाहे आपका घर क्या है, कहाँ है, तो हम बताएंगे फ्रॉम रामपुर, हमारा घर रामपुर है। तो जो सामने वाला पर्सन है वो रामपुर को नहीं जानता है, कहता है रामपुर कहाँ है भाई, ये तो हमने सुना ही नहीं है। तो वहाँ हम कहेंगे, वो बोलेगा वेयर इज रामपुर, रामपुर कहाँ है, तो अंडर द कुचायकोट ब्लॉक। तो हम उसको बताएंगे अंडर द कुचायकोट ब्लॉक, यानी कुचायकोट ब्लॉक में रामपुर गांव है। तब समझेगा अच्छा कुचायकोट का नाम सुने हैं हम। और ऐसा पर्सन मिलता है जो कुचायकोट का भी नाम नहीं सुना हो, तो वो आपसे पूछेगा वेयर इज कुचायकोट, कुचायकोट कहाँ है, तो आप बताएंगे अंडर द गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। कुचायकोट गोपालगंज ज़िले में है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है। तब कहेगा वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है। अगर ऐसा बंदा मिल जाए आपसे जो गोपालगंज को भी नहीं जानता है, तो वो आपसे पूछेगा वेयर इज गोपालगंज, गोपालगंज कहाँ है, तो आप बताएंगे अंडर द बिहार स्टेट, अंडर द बिहार स्टेट। बिहार राज्य का एक ज़िला है गोपालगंज, यानी बिहार राज्य में ये है गोपालगंज। तो ओह बिहार, इन बिहार, यस, क्लियर। अगर ऐसा पर्सन मिल जाए जो बिहार को भी नहीं जानता है, तब क्या बोलेंगे, बोलेगा वेयर इज बिहार, बिहार कहाँ है, तो अंडर द इंडिया कंट्री, इंडिया कंट्री में बिहार एक स्टेट है। जैसे अक्सर कुछ लोग विदेश जाते हैं तो वहाँ पर हम कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, तो वहाँ के पर्सन पूछते हैं वेयर यू फ्रॉम, तो हम लोग बोलते हैं फ्रॉम इंडिया। उसके बाद पूछेंगे इंडिया में कहाँ से, तब वहाँ हम लोग बिहार बोलेंगे, यानी जो आपका स्टेट है वो आप बोल सकते हैं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया को नहीं जानता है, वो कहता है वेयर इज इंडिया, इंडिया कहाँ है, तो हम बताएंगे अंडर द एशिया कॉन्टिनेंट। ओह एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप में है, महादेश में है इंडिया। तो इस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी पर्सन से हम मिलते हैं और हमारा कन्वर्सेशन होता रहता है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि इन लोगों का एक बात जब ख़त्म हो जाता है, तब यहाँ पर कहते हैं ओके फ्रेंड्स लेट्स गो टू होम, ओके फ्रेंड्स लेट्स गो टू होम, ठीक है दोस्त चलते हैं घर। तो जवाब में आप भी कह सकते हैं ओके लेट्स। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़े, तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा
देखने को मिलेगा और आप घर बैठे अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एजुकेशनल हेल्प ईजिली वेज से हो सके। दैट्स ऑल।